सहस्रार में अंतरात्मा का निवास स्थान है। सप्त चक्र है इसमें, शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, सुषुम्ना के अंदर चित्त, वज्र और ब्रह्म नाड़ी। उस ब्रह्म नाड़ी में सप्तचक्र है। सप्तचक्र का ये आखिरी चक्र सहस्रार कहलाता है। सहस पकुड़िया है इसमें, इसलिए सहस्रार कहलाता है। ये सहस्रार चंद्रमंडल है भाई। इस चंद्रमंडल के अंदर जो है, कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ अंतरात्मा का निवास है। और इसी के अंदर हंस पीठ है। कौन सी पीठ है? इस सहस्रार के ऊपरी भाग में यहाँ पर हंस पीठ है। और हंस और हंसपीठ एक ही बात है। क्या होता है? भगवान शिव गुरु स्वरूप है। कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है। परम ब्रह्म का रास्ता दिखाने वाले गुरु होते हैं शिव। इसलिए शिव इस धराधाम पर साधकों का उद्धार करने के लिए गुरु रूप में अवतरित हुए हैं। और गुरु रूप में अवतरित होकर के साधकों को तत्वमसि, कौन सा ये शब्द है वेद का, किसका? तत्वमसि। तत्वमसि में तू ही है, हे परम ब्रह्म तू ही है। मतलब तत्वमसि एकेश्वर, एकेश्वर का बोध करने के तत्वमसि मंत्र है। और इस धराधाम पर अवतरित होकर के भगवान शिव गुरु रूप का धारण करते साधकों के सामने। गुरु के रूप में अपने आप प्रकट हो जाते। जब साधना साधक करता है तो साधक के सामने परम ब्रह्म, परम शिव जो है गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसको मंत्र देते हैं तत्सत। क्या मंत्र देते हैं? तत्सत। कोई अपने इष्ट देव है, तुम्हें इष्ट देव का ध्यान करो, इस देव को जपो। इस देव को जपने से तुम्हें सब साधना प्राप्त हो जाएगी। और ये भैया हंस और सम दो है, एक तो ह और एक स। हे का मतलब होता है पुरुष, परमेश्वर पुरुष है। और स का होता है प्रकृति। और प्रकृति पुरुष दोनों मिलकर के एकेश्वर बनते हैं हंस। इसे कहते हैं हंस। क्या कहते हैं? हंस कहते हैं। और कहते हैं कि हंस के अंदर, हंसपीठ के अंदर जो अपने इष्ट का ध्यान करता है, इष्ट देवता अलग अलग है भाई। वैष्णव के विष्णु है, शिवों के शिव है, परम्बा शक्ति के परम्बा शक्ति है, योगींद्रों के पुरुष और स्त्री, पुरुष और प्रकृति है ये, और हरिहर है। ये जपने से जो है साधक अगर अपने इष्ट को जपता है सहस्रार में, किसमें? सहस्रार में इष्ट का ध्यान करता है, इष्ट स्वयं प्रकट हो जाता है। जैसे वैष्णव का उदाहरण देता हूँ। वैष्णव जो है विष्णु भगवान के खड़े रूप में जो है उनके दर्शन करो और अपने चित्त के अंदर, सहस्रार के अंदर उनका चित्र स्थापित करो। उसमें फिर जो है वंदना करो कि हे सहस्रार, हे विष्णु भगवान आप प्रकट हो जाइए। आपको गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल आदि सर्वोपचार समर्पित करता हूँ। और उसके बाद में आप विष्णु भगवान के आयुध हैं। कौन से आयुध है? शस्त्र भगवान के शंख चक्र गदा और पद्म। चार ही है ना, चारों हाथों में शंख है, चक्र है, गदा पद्म। तो यो आह्वान करो उनका भी, आओ शंख चक्र अप गदा पद्म गंधम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि। और एक फिर भगवान के चरण कमलों की वंदना करो। जब तक आप भगवान अपने इष्ट के चरण कमलों की वंदना नहीं करेंगे तब आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो चरण कमल भगवान विष्णु के चरण कमल वंदामी। और फिर इनका भी गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल आदि सर्वोपचार, ये अपराजयता सिद्धि कहलाती। ये जो मैंने बताया विष्णु भगवान के किस प्रकार पूजा करो पूरे शरीर की, अपराजिता सिद्धि कहलाती है। कभी भी साधक जो है पराजित नहीं होता है। उसी प्रकार जो शिव है वो नमः शिवाय, उसी प्रकार जो हरिहर भगत है वो हरिहर भक्ताय नमः, हरिहर भगवानाय नमः।
और इसके परम्बाई नमः, शक्ति कुंडली के कुंडली माता नमः, कुंडली माता नमः। और उसी प्रकार जो है योगेंद्र है पुरुष और शक्ति नमः पुरुष और ये नमः। तो इस प्रकार जो आदमी अपने इष्ट देव का सहस्रार में ध्यान कर लेता है उसको इतनी सिद्धि प्राप्त होती है कि उसके पूर्व जन्म में जो कर्मफल खराब है वो भी नष्ट हो जाते और अभिष्ट प्राप्त होता है, अभिष्ट की ओर अग्रसर होता है। और सिद्धि तो उसके चरण कमल में आकर के स्थित साधक के सामने स्वयं सिद्धियां प्रकट हो जाती, इतना इसका जो है प्रभाव है। ऐसा है हमारे सहस्त्र कमल है, चंद्रमंडल है पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है वैसे है। तो इसमें एक कला है जिसका नाम है अमा कला। ये अमा कला कैसी है? चंद्रोदय होता है, सूर्योदय होता है नहीं, पहले तो ये कैसी कितनी सूक्ष्म है वो बता दे। अपने बाल की नोक है, इसके 100 नोक के 100 भाग के बराबर जो इसका सूक्ष्म होती है और इसके अंदर इतनी तेजस्वता होती है जो सूर्य के उदय होते से बराबर होती है वो। और इसका कमल उल्टा होता है, एकदम सीधा हो जाता है और बड़ी प्रभाव। अरे स्वयं कहते हैं जो अमा कला की साधना कर लेता है तो उसको तो खेचरी सिद्धि, कौन सी सिद्धि? खेचरी सिद्धि स्वयं आकर के उसको वर्ण कर ले, कितना प्रभाव है। खेचरी सिद्धि है वो स्वयं आकर के साधक को वर्ण कर लेती है और कोकिल के समान साधक का कंठ हो जाता है। तो ये अमा कला, अमा कला के अंदर एक और कला है। अमा कला के अंदर एक कला और है जिसको निर्माण कला कहते हैं। वो तो बाल की नोक के 100 के बराबर सूक्ष्म है, लेकिन ये बाल की नोक के 1000वें भाग के बराबर सूक्ष्म है। और ब्रह्म चेतना सारे शरीर को ब्रह्म चेतना माया कर देती है। और ब्रह्मानंद स्वरूप, किसका स्वरूप? ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाता है। और जो है इसकी साधना करनी और इसके अंदर एक 12 सूर्य के समान चमक, 12 सूर्य है ना, कितने सूर्य हैं? 12 सूर्य एक साथ हो और उनमें जो तेजस्विता हो वो तेजस्विता मान लो इस निर्वाण कला के अंदर आ जाती, ऐसी ये चमकती है भाई। और शास्त्रों में लिखा हुआ, कंकाल मालनी तंत्र में लिखा हुआ है कि जो माता अमा कला है वो अमा कला तो जो है अंत नहीं होता है, अनंत है और इसका जो है उदित भी नहीं होती है। लेकिन जो ये निर्वाण कला है चंद्रमा के दूज के चंद्रमा के समान कुटिलाकार है। और इनके अमा कला और निर्वाण कला और इनके बीच में किसके? निर्वाण कला के बीच में भी एक और शक्ति, चंद्रमंडल। ये है हमारा चंद्रमंडल, ये त्रिकोण होता है, इस त्रिकोण के अंदर चंद्रमंडल। और भाई इसके अंदर जो एक शक्ति है जो जगत जननी कहलाती, जगत माता कहलाती है, कुंडलिनी माता कहलाती है, वो जो है उसको कहते हैं जो है उसको कहते हैं माता को शक्ति, निर्वाण शक्ति देवी वहां विराजित होती है। इनका ध्यान करना पड़ता है, इनका ध्यान करने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वैष्णव इसकी साधना करेगा तो उसको विष्णु पद प्राप्त हो, शिव इसकी साधना करेगा तो उसको शिव पद प्राप्त होगा। और जो परम्बा मां कुंडली की शक्ति की साधना करेगा उसको दोनों सिद्धियां प्राप्त होती, उसको भौतिक तो प्राप्त होगा ही है, क्योंकि वो जो आज्ञा देगा, कुंडली का मतलब जो आज्ञा देगा वो सिद्धि हो जाएगी, सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे साधक है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। और उसके हरिहर भक्त को और ये योगेंद्र है, योगेंद्र को पुरुष और स्त्री प्राप्त होती है। ये इसकी साधना का फल है भाई। देखो कहाँ है जीवात्मा का निवास? सहस्रार है ना, शास्त्रों में लिखा नहीं सहस्रार है, कौन सा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक सहस्र दल है। सहस्र का मतलब 1000 दल। कितने दल है?
इन 1000 दल के अंदर जो है ये अम आम ईम ईम ऊम ऊम एम ऐ ओम औ अंग कंग खंग गगड़ चच्छ जज टम टम डडण थम थम ददन पम फम बबम यम रम लम लम सम इति। ये 20 यूं करके 50 हो जाते हैं, और 50 को 20 से गुणा करें तो 1000 कूड़ियाँ 20 लड़ियाँ हैं। क्या है ये लड़ियाँ? कहते हैं कि जब हमारे शरीर में नेत्र में इसका जागृत अवस्था में अपन जाग रहे हैं, नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों से बात भी दिखाई देता है अपने को सब कुछ है। तो जागृत अवस्था में जीवात्मा का निवास शास्त्रों में लिखा हुआ नेत्र में, लेकिन स्वप्न अवस्था में जीवात्मा का निवास इस कंठ में है। कंठ में एक हिता नाम की नाड़ी, उसी अपन दिन भर जो जागृत अवस्था में जो कार्यक्रम करते हैं सब उस हिता नाम की नाड़ी में कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर हो जाता है। और जो है जब वो हिता नाम की नाड़ी है, और उसके बाद में सुषुप्ति में इसका निवास जो है वो हृदय में। हृदय से कितनी साड़ियाँ। जय सिया राम, जय सिया राम।